दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को एक महान बल्लेबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ढाका के मैदान पर दहाड़ा है किंग कोहली का बल्ला तो पुजारा ने भी लगाया है रनों का अंबार। विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए दोनों महानतम बल्लेबाजों ने मचाई है ऐसी तबाही। 5 दिनों के टेस्ट मैच में दूसरे दिन ही खुशियों पर आ गया बांग्लादेश। इन दोनों की खौफनाक बल्लेबाजी के साथ साथ इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत में से सबसे बेहतर टेस्ट बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने जिस तरीके से वापसी की है उसे देखकर बांग्लादेश का खेमा अभी भी सदमे में है। आपको बता दें, बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जिसे देखकर ऐसा लगा कि उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि उमेश यादव के साथ रविचंद्रन अश्विन की धारदार गेंदों से आगे के पूरी की पूरी बांग्लादेश पारी महज 227 रनों पर सिमट गई और बांग्लादेश का बड़ा से बड़ा बल्लेबाज इन दोनों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। उमेश यादव ने 4 तो वहीं रविचंद्रन अश्विन ने भी 4 सफलताएं हासिल की थी। वहीं 12 साल बाद भारतीय टीम में वापसी करने वाले जयदेव उनादकट को भी शुरुआत में ही 2 बड़ी सफलताएं हासिल हुई थी। दोस्तों, भारतीय टीम ने बड़ी ही आसानी से पहली पारी में बांग्लादेश के पर उतर दिए थे, जिसके बाद बारी थी बल्ले से कोहराम मचाने की। इसकी जिम्मेदारी उठाते हुए केएल राहुल के साथ शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में उतरी और गिल ने ताबड़तोड़ अंदाज में अपनी पारी की शुरुआत भी एक खतरनाक चौके और एक तूफानी छक्के से कर दी। पहले दिन का खेल खत्म होने तक शुभमन गिल 14 रन बना चुके थे और भारतीय टीम का स्कोर 19 रन था। उसके बाद खराब मौसम के चलते खेल को रद्द कर दिया गया। दोस्तों, दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ जहां बांग्लादेशी वापसी करने के इरादे से उतर रही थी तो भारतीय टीम के इरादे बुलंद थे। इन दोनों के विकेट संभालते हुए दिन की शुरुआती ओवरों में बेहद संभलकर बल्लेबाजी की, क्योंकि शुरुआत में संभलना बेहद जरूरी था। लेकिन जैसे राहुल की नजरें जमी, उन्होंने गेंदबाजों को रिमांड में लेना शुरू कर दिया। ताजुल इस्लाम को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौके के लिए भेजकर राहुल ने अपने ऊपर से पूरा दबाव हटा बांग्लादेशी गेंदबाजों के लिए खौफ का दूसरा नाम बनाने की शुरुआत कर दी थी। लेकिन दोस्तों, कप्तान राहुल की ये बल्लेबाजी ज्यादा देर तक कायम नहीं रही और अगले ही ओवर में गेंद लेकर आए ताजुल इस्लाम ने अपनी फिरकी के जाल में केएल राहुल को एलबीडब्ल्यू कर भारतीय टीम को करारा झटका दे दिया। हालांकि दोस्तों, ग्राउंड एम्पायर ने बांग्लादेश की अपील को नकार दिया था, लेकिन बांग्लादेशी टीम को इस पर पूरा भरोसा था और उन्होंने जब डीआरएस लिया तो कप्तान राहुल को पवेलियन जाना पड़ा। राहुल एक बार फिर सभी को निराश कर गए थे। उन्होंने 45 गेंदों पर एक चौके की बदौलत महज 10 रन बनाए थे। राहुल के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आते चेतेश्वर पुजारा, जिन्होंने पिछले मुकाबले में तूफानी शतक जड़ा था, उन्होंने आज अपना खाता भी कुछ उसी अंदाज में खोला। ताजुल की स्पिन को कवर करते हुए पुजारा ने उसे चौके के लिए भेजा और शुरुआत की पारी की। लेकिन दोस्तों, दिन का पहला सेशन भारतीय टीम के लिए दलदल साबित हो रहा था, जिसमें भारतीय पारी धंसती जा रही थी। जी हां, आपको बता दें, भारतीय टीम 38 रन तक पहुंच गई थी। हमें दरकार थी एक और बड़ी पार्टनरशिप की, लेकिन ताजुल इस्लाम की फिरकी एक अलग ही अंदाज में रंग ला रही थी। बहुत जल्द बेहद खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल अचानक से ताजुल इस्लाम के जाल में फंस गए। गेंद सीधा गिल के बदले को वीट करते हुए उनके पैड में जाकर लगी और इस पर अपील करने पर एम्पायर ने गिल को चलता कर दिया। सभी ने सोचा कि शुभमन इस पर रिव्यू जरूर लेंगे, लेकिन इस खिलाड़ी ने इस पर कोई भी रिव्यू लेने से साफ इनकार कर दिया और चुपचाप पवेलियन में चले गए। उनके चेहरे पर अपने विकेट की निराशा साफ देखी जा सकती थी। तो वहीं बांग्लादेश तो खुशी से झूम रही थी, क्योंकि शुरुआती ओवरों में ही बांग्लादेश ने भारत के दोनों ओपनर्स को पवेलियन भेज दिया था। शुभमन गिल 39 गेंदों पर 20 रनों की पारी में एक चौका और एक छक्का लगाकर पवेलियन लौटे, जिनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए किंग कोहली एक बार फिर भारत के 2 सबसे बड़े बल्लेबाज डब मैदान में मौजूद थे, जिन पर पूरे भारत देश की उम्मीदें टिकी हुई थी। बस दोस्तों, इन दोनों ने बहुत जल्द बांग्लादेश के जश्न को मातम में बदलना शुरू कर दिया। गेंदबाजी करने आए खालिद अहमद को पहले पुजारा ने चौके के लिए भेजकर अपना आक्रामक रवैया जारी रखा, तो फिर किंग कोहली ने भी पॉइंट के एरिया में तूफानी चौका जड़कर अपने रनों का खाता खोल लिया था। ये दोनों बल्लेबाज जाहिर कर रहे थे कि ये किसी भी कीमत पर दबाव में आने वाले नहीं है। इन दोनों तूफानी बल्लेबाजों ने महज 20 ओवरों में ही भारतीय टीम का स्कोर 60 रनों तक पहुंचा दिया था। जहां पुजारा अपने करियर की सबसे बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे, तो वहीं विराट कोहली को देख ऐसा लग रहा था कि वो पवेलियन से सेट होकर आए हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के होते हुए अब तो बांग्लादेश की शामत आना निश्चित है। जहां बता दें, अब तक विराट कोहली 19 गेंदों में 10 रन बनाकर खेल रहे थे। जहां उन्होंने 2 चौके भी लगाए, वहां उनकी अलावा चेतेश्वर पुजारा अटैकिंग अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने 26 गेंदों में ताबड़तोड़
18 रन बनाए थे और पुजारा ने भी 2 चौके लगाए। यहां से भारतीय टीम बड़ी ही आसानी से 400 से 500 तक का स्कोर खड़ा कर सकती है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, T20 वनडे के बाद अब विराट कोहली टेस्ट में भी शतक जड़ पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।